हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 22, है ना। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। और अगर कहीं पे एकेडमिक का एग्जाम होता है उसमें भी एमसीक्यू पूछता है तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू फिलहाल चल रहा है। माइक्रो पहले मैंने 100 माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद फिर मैक्रो शुरू हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 130 तक हो चुका है, ठीक है। तो आज शुरू होगा 131 नंबर से, क्लियर है। अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है एमसीक्यू सीरीज का, आप उसको जरूर जा करके देख लीजिए, है ना। आगे बढ़ो उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, दिवाली का जो ऑफर चल रहा था उससे आज तक एक्सटेंड किया गया था, है ना। आज 12 बजे रात तक आपको ऑफर मिलेगा, है ना, इकोनॉमिक्स के हर एक कोर्सेज पे। खास करके यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में ऐसा ऑफर दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इस ऑफर का लाभ लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सब का कोर्सेज अवेलेबल है यूजी के लिए भी, मतलब बीए इकोनॉमिक्स, पीजी मतलब एमए इकोनॉमिक्स। फिर यूजीसी नेट का तो पूरा ही सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 अवेलेबल है। 50% का लगभग डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये डिस्काउंट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इस तरह का डिस्काउंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऑलरेडी फी जो है एक नॉर्मल फी रखा गया, उसमें भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 131 से, ठीक है। याद रखिएगा ये डे 22 है ना। ये लगातार चलेगा, है ना। इकोनॉमिक्स का हर एक यूनिट में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, ठीक है ना। चलता रहेगा ये, ठीक है। ये सीरीज जब तक मुझे ना लगे हाँ भाई अब काफी हो गया है, सीरीज का क्वेश्चन काफी सारे हो गए हैं, कम से कम 1000 क्वेश्चन जब हो जाएगा तब मैं फिर ये सीरीज को स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो बहुत शुरुआत ही है ना। आज 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। मतलब करेक्ट नहीं है, मतलब फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो पहला है एलएम कब स्लोप अपवर्ड टू राइट, है ना। एलएम कब जो है वो स्लोप्स अपवर्ड रहता है, एलएम, ठीक है। ये सही ऑप्शन हमारा है ना। नॉट करेक्ट तो नहीं है, फॉल्स हमें चुनना है, ये तो सही है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इसके पहले क्वेश्चन आया था, उससे मैंने डिस्कस किया था कि प्राइस ऑफ बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घट जाता है तो बॉन्ड प्राइसेस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आईएस कब स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। हाँ, आईएस कब तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये भी सही है हमारा, है ना। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल शिफ्ट एलएम कब टू द लेफ्ट। देखो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना तो एलएम कब राइट साइड शिफ्ट होगा, एलएम से एलएम 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, हमें नॉट करेक्ट पूछा तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए कहता है इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन इज नॉन एज। देखिए आपको जब मैं पढ़ा रहा था टारगेट यूजीसी नेट का, जब मैं एक वीडियो लाया था, है ना, उसमें डिस्कस किया था 45 डे चैलेंज में मैंने बतलाया था, ठीक है। मल्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। स्टैटिक मल्टीप्लायर, डायनेमिक मल्टीप्लायर, सुपर मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। वहां मैंने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन का इंटरेक्शन जो है जो होता है उसे कहा जाता है सुपर मल्टीप्लायर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर हमारा अलग एक कहानी सबसे पहले दिए थे। डायनेमिक मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का वर्क जो होता है वो डायनेमिक रूप से होता है, मतलब पीरियड, टाइम पीरियड को वो इंक्लूड करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम कई टाइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस डिटेल में नहीं करूंगा, फिलहाल आंसर याद रखिए सुपर मल्टीप्लायर। इसमें डिस्कस किया गया है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन का इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, सोशल अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो ये हिक्स है। सोशल अकाउंटिंग में मतलब अकाउंटिंग जब बनाते कंसीडरिंग इन्वायरमेंट, है ना, कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, ये हमारा सोशल अकाउंटिंग है, ठीक है ना। इसको हिक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर। चलिए 134 नंबर है, कहता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन। अजम्पशन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पहला ऑप्शन है मनी बेस्ड एंड रियल बेस्ड डायरेक्टली रिलेटेड, ये तो सही ऑप्शन है।
परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है। याद रखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो भी थ्योरी देते थे मान के चलते थे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल का तो मैक्सिमम मानना ही था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। वेजेस एंड प्राइस फिक्स नहीं, ये ऑप्शन होगा, ये गलत है क्योंकि वेजेस एंड प्राइस को फ्लेक्सिबल माना गया है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का डेविएशन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए 135 नंबर, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज। देखिए आपको पता होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बोल दीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्टिकल हो जाता है ना। दिस इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है ना, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, क्लियर। ये जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये दोनों का इंटरेक्शन जब होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। मतलब इकोनॉमी में कितना डिमांड जो इफेक्टिव है, ठीक है, वो इफेक्टिव डिमांड होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इफेक्टिव डिमांड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की बात करें तो कहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, पर जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट सेविंग पर भी हम लोग लगा देते हैं। मतलब इनकम जब बढ़ता है तो बढ़ने से हम अपना पहले कंजम्पशन कर लेते हैं, बाकी बचा पैसा सेव करना शुरू करते हैं, ठीक है। कहता है पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड टू एन इंक्रीज इन बोथ कंजम्पशन सेविंग। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा, याद रखिएगा, ठीक है। जब इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा कि जब इनकम बढ़ता है तो जिस रेट से इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, क्या करते हैं सेविंग भी करने लगते हैं, तो दोनों ही बढ़ेगा हमारा, ठीक है, सही है ऑप्शन ये। When income increases, consumption also increase, but by a smaller amount। बिल्कुल यही बात मैंने कहा, जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन स्मॉलर अमाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इनकम विल बी डिवाइडेड इन सम प्रोपोर्शन बिटवीन कंजम्पशन सेविंग। हाँ बिल्कुल सही, मैंने कहा ना, जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और कुछ पार्ट सेविंग भी होगा। एज इनकम इंक्रीज एपीसी ऑल्सो इंक्रीज, नहीं गलत है ये। जब इनकम बढ़ता है ना तो एपीसी जो हमारा होगा, ठीक है, वो एपीसी फॉल करने लगता है, ठीक है। ये हमारा है केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, चूंकि नॉट करेक्ट पूछा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्ट नहीं है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बिल्कुल केन्स ने दिया है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये हमारा डुसनबरी ने दिया, ठीक है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये गलत है, ये गलत है ना, क्योंकि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है ना मोदी गिलियानी दिए थे, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखिए एग्जाम में बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ने में। जब भी आप एग्जाम दो ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखना नॉट करेक्ट पूछा हुआ होगा, वैस उस तरह ध्यान से करेक्ट वाला फिर देखने लगते हैं, ठीक है। लगेगा कि भाई इसमें तो और कई सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, नहीं, नॉट करेक्ट जहां भी रहेगा एकदम ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है 138 नंबर, ये हमारा मैच करने का क्वेश्चन है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये डुसनबरी ने दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो कंजम्पशन सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं करता, जो रिलेटिव सोसाइटी है उनके कंजम्पशन पर भी डिपेंड करेगा, जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से दिखाता है। वेल्थ इफेक्ट ये पीगू ने दिया है, ठीक है। रियल बैलेंस इफेक्ट बोलते हैं, वेल्थ इफेक्ट बोलते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो कभी भी देख सकते हैं, पीगू इफेक्ट है ना। तो पहला का ऑप्शन 2 होगा, दूसरा का 3 होगा। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये केन्स का है ना। 231 ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 139 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। देखो सुपर मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था, हिग्स ने दिया है, ठीक है, तो ये तो सही है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस नहीं, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है, ठीक है ना, डुसनबेरी ने नहीं। डुसनबेरी ने क्या दिया हुआ है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्लार्क, ठीक है। वेल्थ इफेक्ट अभी मैंने डिस्कस किया, पिगू ने दिया है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए 140 है, कहता है द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन इनकम, है ना। क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ही बोलते हैं ना। तो आंसर क्या होगा हमारा,
मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो देखिए आज का मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया। उम्मीद है इस सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही काम का होगा, है ना। 100% में जितने भी एमसीक्यू करवा रहा हूँ 100% कहीं ना कहीं आपको काम देगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, बाकी दिवाली का ऑफर आज 12 बजे रात तक, आज मतलब 1 नवंबर 12 बजे रात तक है। ठीक है, आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।